नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी का निधन हो गया है। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उन्होंने देहरादून के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई है। राजनीति, समाज और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी थे। सेना में लंबी सेवा देने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। अपनी सख्त कार्यशैली, साफ सुथरी छवि और ईमानदार नेतृत्व के कारण उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में अलग पहचान बनाई। वे प्रशासनिक मामलों में दृढ़ फैसले लेने वाले नेता माने जाते थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी के आवास पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का जीवन अनुशासन, राष्ट्र सेवा, ईमानदारी और जन कल्याण के मूल्यों का प्रेरणादायी उदाहरण रहा है। भारतीय सेना में उत्कृष्ट सेवाएं देने के पश्चात उन्होंने राजनीति और सार्वजनिक जीवन में भी उच्च आदर्श स्थापित किए। सीएम ने उनकी पुत्री विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी, पुत्र मनीष खंडूड़ी सहित अन्य परिजनों से भेंट कर गहरी संवेदना व्यक्त की। कहा कि यह क्षति केवल परिवार की नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड और देश की अपूरणीय क्षति है। शासन ने 19 से 21 मई तक पूरे उत्तराखंड में राजकीय शोक रखने की घोषणा की है। बुधवार को दोपहर में हरिद्वार के खड़खड़ी घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अपूर्णीय क्षति है और बड़ा हम सबको बहुत ही उनके जाने का बहुत दुख है, क्योंकि लंबा कालखंड उनके सानिध्य में रह के मैंने भी काम किया है और उन्होंने सेना में रहे हों तो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वे जीवन भर काम किया और राजनीतिक जीवन में आए तो भारत सरकार में, राज्य सरकार में, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहते हुए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ बहुत सादगी से काम किया और बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहते थे। अंतिम समय तक मैंने उनको देखा कि इस प्रकार की एक बेबाकी उनके अंदर थी, साफगोई थी। उनका जीवन बहुत ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, पार्टी के लोगों को, अन्य लोगों को, उनके सभी शुभचिंतकों को जो ये दुख आया है, आघात पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। डायल 112 पर फोन कॉल कर एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर हरिद्वार को बम से उड़ाने की धमकी देकर दहशत फैला दी। इस फोन कॉल के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम सोहन सिंह रावत है, जो उत्तराखंड के पौड़ी जिले का रहने वाला है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आरोपी बार बार पुलिस को धमकी देकर हरिद्वार के हरकी पैड़ी समेत कई स्थानों को न सिर्फ बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था, बल्कि पुलिस के साथ अभद्रता और कई बड़े वीआईपी का नाम लेकर गाली गलौज भी कर रहा था। कोतवाली नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सोहन सिंह रावत पुत्र मदन सिंह रावत निवासी ग्राम पाटा थाना यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार कर फोन कॉल करने में प्रयुक्त मोबाइल भी बरामद कर लिया। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नशे का आदी है और नशे की हालत में उसने 112 पर कॉल कर झूठी एवं भ्रामक सूचना दी थी। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और आज इसमें व्यक्ति था, ये यमकेश्वर निवासी है, इसका नाम सोहन सिंह रावत है, इसके द्वारा किया गया और इसको जब पुलिस हिरासत में लिया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि अत्यधिक शराब पीने का आदी है और शराब के नशे में ये इसके द्वारा किया गया। इसमें मुकदमा लिखा जा चुका है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकार से कंट्रोल रूम में भ्रामक सूचना देना, भ्रमित करना और पुलिस कर्मचारी उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इसमें ये एफआईआर रजिस्टर की गई है और नियमानुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पेयजल समस्याओं को लेकर लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी पौड़ी स्वाति एस भदौरिया ने जल संस्थान कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यालय व्यवस्थाओं, शिकायत निस्तारण प्रणाली, अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति तथा फील्ड में चल रहे कार्यों की वास्तविक स्थिति का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जब जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत एक कनिष्ठ अभियंता जेई से वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क किया गया तो वह ड्यूटी समय में अपने घर पर मौजूद मिले। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित जेई के खिलाफ तत्काल प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल जैसी अत्यंत संवेदनशील और जनहित से जुड़ी व्यवस्था में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं अधीक्षण अभियंता कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए, जिसके संबंध में उनका 1 दिन का वेतन बाधित करने हुए स्पष्टीकरण किया गया। डीएम ने शिकायतों एवं उनके निस्तारण का नियमित पंजिका में अंकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मैडम बात कौन से गांव में हो भैया? पैठानी में? सर मैडम नमस्ते। नमस्ते। कौन से गांव में हैं आप? पैठानी में? मैं मैडम इधर सर मैडम ये क्या बोलते हैं? पटवारी को भेजिए जहाँ पे भी बताएं। कौन से प्रॉपर पैठानी। प्रॉपर पैठानी कहाँ है? अपना जरा दिखा दीजिए। किसके साथ हो आप? क्या कर रहे हो वहाँ पे? नहीं अभी तो कुछ नहीं कर रहे तो मैडम। क्यों कुछ नहीं करने के लिए थोड़ी पैठानी आपको भेजा गया है? आपका घर रहते कहाँ है आप? पैठान रहता हूँ मैं। और कहाँ पे हो आप? अपना कहाँ पे आप जिस भी बिल्डिंग में वो बिल्डिंग दिखाइए कि ये हालत है, ये आप देख लो। कोट द्वार में अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाने जाने वाले गाड़ीघाट विकास नगर स्थित प्रतिष्ठित ब्लूमिंगवेल पब्लिक स्कूल को बदनाम करने की साजिश पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक सुभाष चतुर्वेदी ने स्पष्टीकरण दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व कुछ लोग तथा कथित हिंदू संगठन के नाम पर विद्यालय में धमक गए थे। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन पर छात्र छात्राओं के हाथ का कलावा उतरवाने और टीका नहीं लगाने का मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। साथ ही प्रतिष्ठित विद्यालय की छवि को धूमिल करने के लिए इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। विद्यालय के प्रबंध निदेशक सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि स्कूल में छात्राओं को रंग बिरंगे फैशन वाली बिंदी लगाने के लिए मना किया गया है। साथ ही बहुत पुराने हो चुके कलावे को उतारने के लिए कहा जाता है। कुछ लोगों के इस कृत्य का कोटद्वार के सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने विरोध किया है। नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ब्लूमिंगवेल पब्लिक स्कूल का मैनेजर हूँ। मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों को कलावा बांधकर और माथे पर पूजा में लगाए गए टीके को लगाकर विद्यालय में आने पर कोई मनाही नहीं है। हाँ, सिर्फ फैशन के लिए रंग बिरंगी बिंदी लगाकर या टीका लगाकर आने पर मनाही है। और जब कलावा बहुत पुराना हो जाता है तब उसे उतारने के लिए बोला जाता है। आप सभी का बहुत बहुत। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।